नमस्कार मित्रों, मेरा परिचय है राहुल मेहता। ये जो वीडियो क्लिप है वो मोहन भाई द्वितीय के ऊपर है, मोहन भाई 2, जिसे हम द अन्ना के नाम से भी जानते हैं, द अन्ना एंड द टीम। और उनके ये जन लोकपाल, जिसे मैं एमएनसी पाल कहता हूँ, उसके बारे में है। मैं मोहन भाई द्वितीय का विरोधी हूँ। इसलिए विरोधी हूँ कि वो लोगों को एक झूठ कह रहे हैं कि ये कानून जन लोकपाल है, असल में ये कानून एमएनसी पाल है। वो यूरिया का दूध है, उसे कामधेनु के दूध की तरह बेच रहे हैं। ये कानून एमएनसी पाल इसका नाम होना चाहिए, उसको जन लोकपाल के नाम से लोगों को समझा रहे हैं। अब मैं 2-3 चीजें एक्सप्लेन करूंगा कि ये कानून कैसे एमएनसी पाल है, अन्ना क्यों इसका प्रचार कर रहे हैं, और राइट टू रिकॉल लोकपाल, जो कि इस कानून की सबसे बड़ी कमी को दूर कर सकता था, कम कर सकता था, उसका उन्होंने क्यों विरोध किया। तो पहले तो ये कानून कैसे एमएनसी पाल है कि जन लोकपाल यानी क्या। जन लोकपाल यानी 11 लोगों की कमेटी। वो 11 लोगों के कमेटी के पास पावर है कि वो मंत्री से संतरी किसी को भी जेल में बंद कर सके। एमएनसी को फायदा ये हुआ कि जो बड़ी बड़ी कंपनियां एमएनसी या तो बड़ी भारतीय कंपनियां, उनको आजकल हिंदुस्तान में हजारों लोगों को रिश्वत देनी पड़ रही है। कलेक्टर, पब्लिक प्रोसिक्यूटर, डिस्ट्रिक्ट जज, हाईकोर्ट जज, हर एक जिले में 20-25 बड़े लोग होते हैं, जैसे एमएलए, एमपी, डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर, डिस्ट्रिक्ट जज, राज्यसभा के एमपी। और इस तरह से पूरे इंडिया में 20-25 हजार अफसर हो जाते हैं, अफसर, मिनिस्टर, एमपी, एमएलए। और उनको मैनेज करने के लिए उन्हें बीच में लॉबिस्ट रखने पड़ते हैं, नीरा राडिया जैसे। तो वो उस पर 200% मार्जिन चढ़ा देते हैं कि कलेक्टर ने मांगा होगा 10 लाख और लॉबिस्ट आके एमएनसी को बोलेगा कि कलेक्टर 30 लाख मांग रहा है। तो इसकी वजह से एमएनसी को कैसे नुकसान जा रहा है कि मान लो हर एक जिले में कोई दूसरा छोटा आदमी है, मिडिल लेवल का भारतीय बिजनेसमैन है, ईमानदार है ऐसा मैं नहीं कहता, वो भी घपलेबाजी करता होगा, पर पूरे इंडिया में इस तरह से हजारों छोटे बिजनेसमैन है। उनके सामने एमएनसी को जब टिकना होता है तो उन्हें 10-20 गुना ज्यादा पैसा देना पड़ता है। तो लोकपाल के आने से एमएनसी को क्या फायदा होगा कि अब उन्हें सिर्फ 11 लोगों को रिश्वत देनी है। एमएनसी क्या करेंगे कि ये जो 11 जन लोकपाल है, हर एक जन लोकपाल के एकाध रिश्तेदार को वो अपने पैनल पे रख लेंगे कि वकील है या कंसल्टेंट है या पीआरओ है, और उसके द्वारा वो पूरे भारत में कलेक्टर, डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर, एमपी, एमएलए, जितने भी अफसर, मिनिस्टर है, उन सबको वो डराएंगे, धमकाएंगे कि भाई आपने यदि हमारे एमएनसी के प्लान का या प्रपोजल का विरोध किया तो देखो भाई आपके सामने 10-20-50 भ्रष्टाचार की कंप्लेन है, लोकपाल आपकी कंप्लेन को आपकी फाइल खोल देगा और आपको जेल में बंद कर देगा। तो इस तरह से लोकपाल के रिलेटिव के द्वारा मल्टीनेशनल कंपनियां हैं वो अपना काम निकलवाएगी। और जो जन लोकपाल है वो छोटे व्यापारी और छोटे उद्योगपति है, उनको तो वो ऑफिस में भी घुसने नहीं देगा, क्योंकि एक तो उनकी ऑफिस दिल्ली में होगी, छोटे आदमी तो वहां तक पहुंच ही नहीं पाएंगे, और वहां पे एमएनसी के एग्जीक्यूटिव बैठे हैं, तो जन लोकपाल क्यों उन्हें घुसने देगा। तो कंसंट्रेशन ऑफ पावर, ये जन लोकपाल का नहीं, पूरी दुनिया का नियम है, अकेले जन लोकपाल का नहीं, कि कंसंट्रेशन ऑफ पावर जहां जहां होता है वहां सिर्फ बड़ी कंपनियों को फायदा होता है। तो ये सब जब बात हुई तो द अन्ना ने सवाल दिया कि भाई आप इसका उपाय बताओ। तो जब हमने उपाय बताया कि राइट टू रिकॉल लोकपाल होना चाहिए, यानी कि ऐसी प्रोसीजर, 1 पेज की प्रोसीजर मैंने प्रपोज की है rahulmehta.com/lokpal2.pdf में। फिर से ये राइट टू रिकॉल लोकपाल के बिना ये जन लोकपाल का कानून जो है वो मल्टीनेशनल कंपनियों को ही फायदा पहुंचाएगा और मिशनरियों को भी फायदा पहुंचाएगा कि उनका भी काम आसान हो गया। अब उन्हें सिर्फ 11 लोगों को रिश्वत देनी है। जो छोटे अधिकारी है, जो अक्सर उनके रास्ते में पत्थर डालते हैं, उनको रोकते हैं, वो काम अब कम हो जाएगा। अब सवाल आता है कि राइट टू रिकॉल लोकपाल की मांग को द अन्ना और द टीम क्यों दोनों डट के विरोध कर रहे हैं। वो डट के विरोध कर रहे हैं या नहीं, वो पता लगाने के लिए आप पहले उन्हीं से पूछ लो कि वो राइट टू रिकॉल लोकपाल को क्यों समर्थन नहीं दे रहे हैं। और वो झूठ बोलने की भी कोशिश करेंगे कि भाई हमने राइट टू रिकॉल लोकपाल रखा है, कि जाओ सुप्रीम कोर्ट के जज के पास, लोकपाल गलत हुआ निकाल देगा। वो राइट टू रिकॉल नहीं होता। राइट टू रिकॉल का मतलब है कि आदमी को पब्लिक निकाल दे बिना किसी अधिकारी, जज, मिनिस्टर के पास कंप्लेन किए बिना, उसे राइट टू रिकॉल कहा जाता है। कि पूरा जो जन लोकपाल मूवमेंट है उसको फंडिंग एमएनसी ने दिया है। फंडिंग यानी मैं ये नहीं कहता कि द अन्ना पैसा ले रहे हैं, वो नहीं ले रहे हैं। मैं साफ साफ बोलता हूँ कि उनके टीम के सारे आदमी साफ सुथरे हैं। मैं सच में कह रहा हूँ, कुछ ये टॉन्ट नहीं कह रहा
जहां तक पैसे की बात है, द अन्ना और उनके टीम के सारे आदमी बिल्कुल उनका क्लीन डीलिंग है, पर जो करोड़ों रुपया उनको मीडिया कवरेज मिल रहा है, उनको जो मीडिया कवरेज मिल रहा है उसकी कीमत है दिन के 50 करोड़ से लेके 200 करोड़। 4 अप्रैल से लेके 8 अप्रैल में उनको जो टीवी चैनल का कवरेज मिला था कि हर एक टीवी चैनल दिन में 48 घंटे द अन्ना की फोटो दिखाती थी टीवी पे, कि आप किसी भी चैनल पे चले जाओ अन्ना के सिवा कुछ दिखेगा ही नहीं। तो वो यूनिवर्सल कैंपेनिंग जो हुआ था उसका खर्च आता है दिन का कम से कम 200 करोड़ रुपया। अब वो 200 करोड़ किसने दिया था? वो मल्टीनेशनल कंपनियों ने दिया था। वो क्यों दिया था? ताकि जन लोकपाल के कानून को पब्लिसिटी मिले, जन लोकपाल पास हो जाए। जन लोकपाल पास हो जाए तो उनको जो हजारों अधिकारियों को रिश्वत देनी है वो कम हो जाएगी। अब उन्हें सिर्फ 11 अधिकारियों को डील करना पड़ेगा। और एक और जरूरत थी कि उन्हें जन लोकपाल के द्वारा और अन्ना को कवरेज देने के द्वारा उनका दूसरे और भी काम निकल रहे थे, कि जैसे बाबा रामदेव की इमेज तोड़नी थी, काले धन के मुद्दे को रफा दफा करना था, स्वदेशी के मुद्दे को रफा दफा करना था। तो वो सारे भी उनके मकसद थे और इसलिए वो उन्होंने दिन के 100-200 करोड़ खर्च करने शुरू किए और अभी भी वो खर्चे चालू है। जैसे अगस्त 14 और अगस्त 28 के बीच भी आपने ये फिनोमिना नोटिस किया होगा कि दिन में 48 घंटे टीवी पे एक ही फोटो आती थी, एक ही वीडियो चलती थी द अन्ना की। हर एक अखबार में फ्रंट पेज पे हमेशा आधा पेज द अन्ना को दिया जाता था। ये मुफ्त में नहीं मिलता, इसके लिए किसी न किसी को तो पैसा देना ही पड़ता है। द अन्ना के पास पैसा नहीं है और मैं नहीं क्या बोलता कि वो पैसा लेते हैं और देते हैं, वो न किसी से पैसा लेते हैं न किसी को देते हैं। वो इस तरह से पैसा इकट्ठा, पर मल्टीनेशनल कंपनियों ने सीधा पैसा अखबार वालों को, टीवी चैनल वालों को दिया था ताकि द अन्ना की फोटो 24 घंटे रोज आती रहे। ये बात हिंदुस्तान में पहले भी हो चुकी है। आजादी से पहले अंग्रेज अखबार वालों को पैसा देते थे मोहन भाई की फोटो छपवाने के लिए। और अंत में प्रश्न आता है कि द अन्ना राइट टू रिकॉल लोकपाल का विरोध क्यों कर रहे हैं? वो विरोध इसलिए कर रहे हैं कि उन्हें देखा कि भाई यदि मैं राइट टू रिकॉल लोकपाल को समर्थन दूंगा तो मल्टीनेशनल कंपनियां पब्लिसिटी देना बंद कर देगी। आखिर मल्टीनेशनल कंपनियां ये तो कहेगी ना कि भाई हम आपको मैन ऑफ द ईयर अवार्ड दिलाने वाले हैं, हम आपको नोबेल प्राइज दिलाने वाले हैं। वो इसलिए नहीं दिला रहे कि आप राइट टू रिकॉल लोकपाल का प्रचार करो, वो इसलिए दिला रहे हैं कि आप ऐसे जन लोकपाल का कानून का प्रचार करो कि जिसके द्वारा हमारे खर्चे और हमारे काम आसान हो। इसलिए द अन्ना काफी श्रूड आदमी है। उन्होंने देखा कि भाई इससे तो राइट टू रिकॉल लोकपाल की बात करूंगा तो मेरी पब्लिसिटी जो मिल रही है वो बंद हो जाएगी, इसलिए उन्होंने इस बात को वो प्रोत्साहन नहीं दे रहे। कार्यकर्ताओं को ये बोला जाता है कि राइट टू रिकॉल का प्रचार नहीं करना है। जितने भी उनकी जो संस्था है उसमें द अन्ना और द टीम बढ़ चढ़ के उनके कार्यकर्ताओं को कहते हैं कि राइट टू रिकॉल का प्रचार अगले जन्म में करना, इस जन्म में राइट टू रिकॉल का प्रचार मत करना। इस जन्म में सिर्फ जन लोकपाल विद नो राइट टू रिकॉल जन लोकपाल, उसका प्रचार करो। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें राइट टू रिकॉल जन लोकपाल का प्रचार करना चाहिए, क्योंकि बिना राइट टू रिकॉल जन लोकपाल यदि जन लोकपाल का कानून आया तो देश को बहुत नुकसान हो जाएगा। ये कानून के द्वारा, जन लोकपाल के द्वारा मल्टीनेशनल कंपनियां भारत में अपनी गलत ताकत को मजबूत कर लेगी और गलत ताकत मजबूत होने से क्या होगा? हमारी सेना कमजोर हो जाएगी, हमारे हथियारों के उत्पादन की फैक्ट्रियां वो बंद करा देंगे। ये सारी बात मैं किसी और वीडियो क्लिप में करूंगा कि मल्टीनेशनल कंपनियों का मकसद क्या है और वो किस तरह से दुनिया के दूसरे देशों को तबाह करते हैं। धन्यवाद।